Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा था। फंक्शन में मैंने डोमेन और रेंज के आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको जो करवाने वाला हूँ वो अब ग्राफ पर बेस्ड पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो पहले आपको ग्राफ्स की यदि जानकारी नहीं है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक ग्राफ बता देता हूँ, कुछ जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं ऐसे कुछ ग्राफ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे ग्राफ कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक ग्राफ्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप उनको प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि किस चीज़ का वो ग्राफ है। ठीक है। तो कुछ बेसिक ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिक ग्राफ जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बेसिक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स हो या y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो। इसका ग्राफ यदि बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे वो जरा देखिए। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है इसका ग्राफ बनाना। ये इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। बहुत ही आसान है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का बनाना हो तो माइनस एक्स का मतलब होता है इसकी फोटो इधर आ जाएगी, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। इन दोनों ही ग्राफ में यदि आप ध्यान से देखें, यदि मैं आपको पूछूं कि इसमें डोमेन क्या है तो डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब आप एक्स एक्सिस पर चलिए, एक्स एक्सिस पर जब आप चल रहे हैं तो राइट या लेफ्ट पर देखिए आपको क्या ग्राफ दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको राइट पर आपको ग्राफ दिख रहा है, जीरो पर भी ग्राफ दिख रहा है। जब आप आगे चले तब आपको लेफ्ट पर ग्राफ दिखने लगा, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू पर एक्स की हर वैल्यू पर आपको ग्राफ दिख रहा है। तो डोमेन हो गया आर। रेंज, अब मैं वाई एक्सिस पर चलना स्टार्ट करता हूँ। वाई एक्सिस पर जब आप नीचे से चलेंगे तो आपको लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा, लेफ्ट में ग्राफ दिख रहा है। जैसे आप लाइन से ऊपर जाएंगे आपको राइट में ग्राफ दिखने लगेगा। तो रेंज भी हो गई क्या आर। दोनों ही ग्राफ, दोनों में ही सेम सिचुएशन है, आप दोनों को ही देखिए। आप जब एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो आपको राइट या लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा, जब वाई एक्सिस पर चलेंगे तो राइट या लेफ्ट में आपको ग्राफ दिखेगा, दोनों साइड आपको ग्राफ दिखेगा। इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज दोनों की ही आर होगी, दोनों का डोमेन रेंज होगा और दोनों के डोमेन क्या होगी आर होगा। आर मतलब रियल नंबर, सभी रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। बहुत क्लियर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ का, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके हर बार आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, राइट। कुछ बेसिक ग्राफ है मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। ये पहला ग्राफ मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से मैं आपको 10 से 15 ग्राफ आपको जल्दी जल्दी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसमें ग्राफ बता रहा हूँ मॉड एक्स का। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा आप जानते हैं, वैसे आप जानते हैं, बहुत बेसिक है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। ये पहले y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है, अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो मॉड एक्स के बारे में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं बेसिक ग्राफ आपको बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू पहले x का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के बाद आप उसको जो इधर आएगा उसको आपको इधर फोटो खींच दीजिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आंसर नहीं हो सकता इसका, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। वैसे आप इसका ग्राफ जानते हैं, बेसिक ग्राफ है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना इसका। और यदि इसका ग्राफ आपको बनाना है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो पूरा नेगेटिव। y देखो y इज इक्वल टू प्लस मॉड एक्स तो y पॉजिटिव रहेगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। लेकिन y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है तो y नेगेटिव है, तो वो चाहे नीचे रखना है नीचे आपको, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए। तो इसका यदि कोई डोमेन पूछे तो डोमेन इसका आर होगा। क्यों? क्योंकि आप जब एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो आप इधर से इधर तक कहीं भी जाइए आपको लेफ्ट में आपको ग्राफ दिखेगा, कहीं भी जाइए आपको लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा।
लेकिन रेंज इसकी चेंज हो जाएगी। रेंज इसकी हो जाएगी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। जीरो को लेना है, इनफाइनाइट को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जाएंगे तो आपको राइट या लेफ्ट में ग्राफ नहीं दिखेगा। रेंज में आपको वाई एक्सिस में चलना है, तो वाई एक्सिस में आप चलेंगे तो राइट या लेफ्ट में ग्राफ आपको नहीं दिखेगा। जैसे जीरो पर आ जाएंगे तो जीरो से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा और आप राइट लेफ्ट में देखेंगे आपको हर जगह ग्राफ दिखेगा, दोनों साइड ग्राफ दिखेगा इनफैक्ट। तो इसकी रेंज हो गई जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। सिमिलरली इसका डोमेन यदि आपको निकालना है तो डोमेन ऑफ फंक्शन इस तरीके से लिख दीजिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप एक्स एक्सिस पर चलिए, आपको हर जगह राइट पर ग्राफ दिखेगा, हर जगह राइट पर ग्राफ दिखेगा, तो रियल नंबर। और रेंज आपको रेंज निकालना है, आर एफ का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसमें माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे तो आपको ग्राफ राइट या लेफ्ट में दिखेगा, कहां तक? जीरो तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक, ये इसकी रेंज है। नीचे से लेकर यहाँ जीरो तक, जीरो के ऊपर आपको राइट या लेफ्ट में ग्राफ नहीं दिखेगा, इसलिए जीरो से ऊपर रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये ग्राफ नंबर सेकेंड था। इस तरीके से मैं आपको 10 से 15 ग्राफ आपको बता डालूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बेसिक ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है आपको समझना। अब जरा देखिए तीसरे में y पर मॉड लगा हुआ है, y पर मॉड लगा हुआ है, या फिर माइनस y कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, एक ही बात है, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब x आपका पॉजिटिव है, तो x इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, यानी ग्राफ इधर ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ऐसे बनेगा, x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आई, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव x नेगेटिव इधर होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दोनों का डोमेन और रेंज थोड़े से फर्क होगा। इसका जो डोमेन होगा x की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। जब आप जाएंगे तो राइट या लेफ्ट में आपको ग्राफ दिखेगा, तो डोमेन हो गया जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। रेंज आप नीचे से y में चलना है रेंज के लिए, तो नीचे से माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, आपको हमेशा राइट पर आपको ग्राफ दिखेगा, तो रेंज हो गया सभी रियल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक। क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जाएंगे तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों में ग्राफ दिखेगा, लेकिन जैसे जीरो से आगे चलेंगे तो आपको ग्राफ राइट और लेफ्ट में नहीं दिखेगा। तो डोमेन हो गया जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक, और रेंज हो गया सभी आर नंबर, सभी आर। क्यों? क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से जब आप जाएंगे तो आपको हर बार लेफ्ट पर आपको ग्राफ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है ना, लेफ्ट पर आपको ग्राफ दिखेगा, जहां पर भी खड़े होकर देखेंगे तो आपको लेफ्ट पर ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज हो गया वो गया आर, डोमेन हो गया क्या? माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक। तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ग्राफ नंबर थर्ड मैंने बता दिया, बहुत बेसिक ग्राफ है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके नोट करना है, वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। अब ये आप जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला है, आप जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। दोनों तरीके के ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो y इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला है, आप जानते हैं पैराबोला आप इस तरीके से बनाते हैं, आपको हमेशा पता है, ये बढ़ता जाएगा आगे।
इसकी कोई डोमेन पूछे तो डोमेन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। कोई रेंज पूछे तो रेंज आप ये आगे बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ जो है आगे बढ़ता ही जाएगा ऐसे। तो माइनस इनफाइनाइट से आप प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा। तो रेंज है आप इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ उल्टा बन जाएगा, बस इधर बना है तो इसका ग्राफ इधर बन जाएगा, इधर ऐसे ऐसे। माइनस इनफाइनाइट से लेकर आप एक्स एक्सिस लिख दीजिए, ये क्या लिखना है इसमें, एक्स एक्सिस लिख दीजिए बस, ये वाई एक्सिस है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, और रेंज हो गई इसकी आर। क्यों? क्योंकि माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे आपको लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा। लेफ्ट में ग्राफ दिखने का मतलब क्या हुआ कि आपको वैल्यू आपको मिल ही रही है, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप जानते हैं पैराबोला है, पैराबोला में आपने पढ़ा हुआ है। एक तरीके का और पैराबोला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। मैं एक साथ आपको दो ग्राफ बना रहा हूं, इसका मतलब अपने 8 ग्राफ पढ़ लिए। कितने ग्राफ पढ़ लिए? 8 ग्राफ अपने पढ़ लिए, राइट। एक साथ मैं आपको दो बता रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ है एक्स स्क्वायर। फिर दो ग्राफ एक साथ बता रहा हूं आपको, 4ay, एक ये हो गया और तो 5 ये हो गया। दूसरा वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका ग्राफ आप जानते हैं ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन एक्स एक्सिस पे चलिए, आपको हमेशा लेफ्ट पर ग्राफ दिखेगा। एक्स एक्सिस पे चलिए सभी रियल नंबर, लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से लेकर वाई की वैल्यू पर चलेंगे, वाई पर चलेंगे आप लेफ्ट राइट देखेंगे, आपको कहीं ग्राफ नहीं दिखेगा, पर 0 से जैसे आगे जाएंगे आपको लेफ्ट राइट दोनों पे ग्राफ दिखेगा। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। सिमिलरली इसका ग्राफ बनाइए, ऑब्वियसली नीचे की साइड बनेगा। आप जब एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो राइट, आपको हमेशा राइट पर ग्राफ दिखेगा। तो इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया क्या, सभी रियल नंबर, लेकिन जो रेंज हो गई, रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक। बहुत आसान सम्स है, बहुत ही आसान सम्स है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके के ग्राफ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट इसको रख करता हूं, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर का जो ग्राफ है, अब 6 नंबर वाले ग्राफ में तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, यदि ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ सिंपल ऐसे बनेगा। अब जितना ए की वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना ये स्टीपर होता जाएगा, उतना ये स्टीपर होता जाएगा। तो ऐसा, जितना ए की वैल्यू जितनी आप बढ़ाएंगे उतना ये स्टीपर होता जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यही से ऐसे। तो बार बार स्टीपर होता जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, लेकिन शकल इसकी ऐसी होनी होगी, ये अपन जानते हैं, है ना। तो इसका कोई डोमेन पूछे तो डोमेन इज आर, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू पर आपको ग्राफ आपको ऊपर दिखेगा। और रेंज कोई पूछे इस पर्टिकुलर सम की, तो इस पर्टिकुलर सम की जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आपको समझ आ रहा होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जब आप जाएंगे तो आपको रेंज समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ, कुछ इसमें है नहीं, सिंपल बता रहा हूँ, बेसिक ग्राफ है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ और आपको ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, राइट। और होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे। तो ए की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतना ज्यादा स्टीपर होता जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ग्राफ की शकल ऐसी ही है, शकल ऐसी ही है, राइट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट
अब ये इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, एक्स की पावर n। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि n की वैल्यू है 1, 3, 5 इस तरीके से ऑड नंबर है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। लेकिन इसी में मैं एक नंबर बता दूं, y इज इक्वल टू 1/x की पावर n, लेकिन n की वैल्यू 2 है, 0 है, इनफैक्ट 0 तो नहीं लेंगे, 0 तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इस तरीके से आप ले लेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे और ऐसे बनेगा। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 इसका डोमेन में नहीं आएगा, 0 पर इधर भी ग्राफ नहीं दिख रहा, इधर भी ग्राफ नहीं दिख रहा, राइट। लेकिन जैसे 0 से आगे जाएंगे आपको ग्राफ दिखना चालू हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आपको हर जगह लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा, लेकिन सिर्फ 0 पर नहीं दिखेगा। फिर आप 0 से आगे जाएंगे तो आपको हमेशा लेफ्ट पर ग्राफ दिखेगा, यहाँ राइट पर ग्राफ दिखेगा, तो लेकिन इनफाइनाइट तक। तो इसका डोमेन हो गया सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 को नहीं ले सकते। रेंज में भी आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपको हर बार कभी लेफ्ट में कभी राइट पर ग्राफ दिखेगा, सिर्फ 0 पर ग्राफ नहीं दिखेगा। तो रेंज भी है R, सिर्फ 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। इसके बाद यदि n की पावर इवन इंटीजर है, n की पावर इवन इंटीजर है, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। तो डोमेन तो आपका सभी रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 0, 0 पर ग्राफ डिफाइन नहीं है, 0 पर ग्राफ डिफाइन नहीं है। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज होगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन 0 को नहीं लेना, 0 को नहीं लेना, इसलिए मैंने 0 पर इस बार ओपन ब्रैकेट लगाया। तो 0 पर ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, 0 से जैसे ऊपर जाएंगे आपको ग्राफ दिखना चालू हो जाएगा। क्यों 0 पर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी पावर 0 हो जाएगी, मतलब यदि आपने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले ली तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना। तो 0 पर तो आ ही नहीं सकता, ये आपको समझना होगा। तो ये हो गया 7 और 8 नंबर का ग्राफ, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है, तो प्लीज वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। अब जरा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर का बताया था कि ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है, एक्स की पावर n है, तो इसका भी ग्राफ यदि पावर 2 थी तो मैंने बताया था ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। तो यदि पावर n की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से कुछ भी है, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा यदि इवन पावर है तो। लेकिन ये है 9 नंबर का, और अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी ग्राफ है 10 नंबर का। लेकिन y इज इक्वल टू यदि x की पावर n है और n की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, ये ऑड नंबर है, तो इसका ग्राफ बनेगा जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब का ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब का ग्राफ बनता है, क्यूब का ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे। तो यदि पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 1 को छोड़ दीजिए, पावर 3 से स्टार्ट होगा, पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सभी ऑड नंबर के लिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऑड नंबर हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 हो, ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे। तो जितने भी ग्राफ बेसिक मैंने आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये बेसिक ग्राफ थे। इसके बाद मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो आप इन ग्राफ को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए और अच्छे से नोट करिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अपन इन्हीं ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ग्राफ को किस तरीके से अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। उसमें मैं आपको 10 से 12 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा कि किस किस तरीके से ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे क्या कैसे करना है, ठीक है।